चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को, कुछ देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी प्रश्नावली 1.1 में देखे थे सब मैथमेटिकल फॉर्मेट में देखे थे, कुछ ये अलग टाइप का क्वेश्चन है आपका। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और डबल एग्जाम के पर्पज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट तो है ही, बट अगर कोई भी अगर आगे चल के इंटरमीडिएट पास आउट कर लेते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, लाइक एसएससी हो गया या रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, तो इस क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना समझ में नहीं आता ना कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये किस चैप्टर से है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। बोला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है। ठीक है, वृत्ताकार पाथ कुछ इस तरह, ठीक है, ये रहा। और बोल रहा है कि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की एक लड़की है जिसको 18 मिनट लगते हैं, और रवि नाम का एक लड़का है जिसको 12 मिनट लगते हैं। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। बोला है कि मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ना चालू करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह मान लीजिए कि ये हमारा कोई पॉइंट है और यहीं से किसी एक डायरेक्शन में, या तो इधर और या तो इधर, कोई किसी एक ही डायरेक्शन में वो दौड़ रहे हैं, दोनों एक ही जगह से एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो मान लेंगे कि वो क्या करेंगे, यहां से दौड़ना चालू करेंगे और इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए दो लड़के हैं, सोनिया और रवि है। सोनिया को 18 मिनट लग रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है, और रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट। तो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वो पुनः दोबारा कब मिलेंगे। मान लीजिए यहां से दौड़ना चालू कर रहे हैं, वो कितने मिनट के बाद फिर दोबारा यहाँ पे मिलेंगे। मान लीजिए कभी ना कभी तो यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेंगे। अरे ठीक है, एक का किसी का चाल ज्यादा होगा, एक का कम होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक साथ तो टाइम आएगा जिसपे दोनों क्या करेंगे, एक फिक्स पॉइंट पर फिर से आकर वहीं पे मिलेंगे। अब इसके लिए आंसर निकालना रहता है तो हम कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे कि सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, आप बोलेंगे सर 18 मिनट लग रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में। रवि को कितना टाइम लग रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में, तो बोलेंगे कि 12 मिनट लग रहा है। अगर ये बोला पूछे कि ये पुनः फिर कितने बजे मिलेंगे, कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो अगर ये इनका पुनः मिलने का जो समय होगा, जो पुनः मिलने का समय होगा वो कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। जैसे कि 18 और 12 के क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। और आपको पता है 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेंगे 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 और मिनट। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं कि क्या प्रैक्टिकली थोड़ा देखते हैं कि क्या 36 मिनट के बाद दोनों आगे पुनः एक बार में मिलते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम मान लीजिए कि सोनिया को यहां से दौड़ा रहे हैं, ठीक है, 36 मिनट। अगर 18 मिनट में सोनिया अगर एक राउंड कंप्लीट कर रही है, तो बोलेंगे आप कि 36 मिनट में कितने राउंड कंप्लीट करेंगी, तो आप बोलेंगे कि सर सोनिया क्या करेगी कि 2 राउंड वो 36 मिनट में कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, और यहाँ पे आकर रुक गई। अब उसी तरह ध्यान दीजिएगा कि रवि क्या कर रहा है कि 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो अगर बोला जाए कि 36 मिनट में कितने राउंड कंप्लीट करेगा, तो आप बोलेंगे सर कि अगर 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है तो 36 मिनट में वो क्या करेगा, 3 राउंड अपना कंप्लीट कर लेगा। तो इस क्वेश्चन को समझ में क्या आ रहा है कि वो दोनों फिर यहाँ पे कितने मिनट के बाद मिल रहे हैं, 36 मिनट के बाद। हाँ, वर्षक ये क्या करेगा कि कोई 2 राउंड मारा है, कोई 3 राउंड मारा है, इससे मैटर नहीं करता वो कितने राउंड मारा है। क्वेश्चन में बस यही पूछ रहा था कि वो पुनः फिर कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो कितने मिनट के बाद मिलेंगे, तो 36 मिनट के बाद। अब कुछ प्रैक्टिकली कैसे आपको हम बताएं, समझ में आया। मान लीजिए सोनिया दौड़ेगी और 2 राउंड दौड़ के आके यहाँ पे रुक गई। ठीक है, कितना मिनट लगा 2 राउंड दौड़ने में, तो 36 मिनट। और देखिए फिर 36 मिनट में ही रवि क्या कर रहा है कि 3 राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो 36 मिनट में ही आफ्टर ऑल देखेंगे तो 36 मिनट के बाद क्या करें, वो पुनः एक दूसरे से वापस आके मिल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पे हम फर्दर क्या होगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए ना हम फर्दर अच्छा एक या दो क्वेश्चन और लेकर आएंगे, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए बोलने लगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो रनिंग करेंगे तो कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम फर्दर एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपके क्या करेंगे कि सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है।